हेलो भाई साहब, पता नहीं इस टाइम पे देश पे क्या चल रहा है यार। जहाँ देखो वहीं बवाल मचा हुआ है। अभी अरावली को काटने वाले थे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हंसदेव जंगल तो छत्तीसगढ़ का निपटा ही दिया है। कुछ दिन पहले तेलंगाना वाला निपटा दिया था, जहाँ आपने देखा होगा कि एक हाथी के बेचारे की सूंड कट कट गई थी ना बुलडोजर से। वो वाले बहुत सारे अपन ने मीम देखा, वायरल हुए, बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी। अब ये अरावली के पीछे पड़े हुए हैं यार। और वो सब तो ठीक है, अपने गोदी एंकरों को देखो क्या बोल रहा है। एक बंदा बोल रहा है कि दिल्ली ऐसी जगह बसा ही हुआ है जैसे कटोरी होती है ना, 3 तरीके से घिरी हुई है, तो उसमें पोल्यूशन कहीं जाएगा नहीं, होगा ही पोल्यूशन, तो होके ही रहेगा। दिल्ली कभी पोल्यूशन फ्री हो ही नहीं सकता। दूसरा एक बंदा है जो अपने आप को इंडिया के बहुत बड़े वो बनते हैं, पत्रकार पत्रकार क्या बोलूँ मैं, दलाल पत्रकार बोलूँगा। तो उस बंदे ने कहा कि इंडिया में लोकतंत्र है, इसलिए पोल्यूशन फ्री नहीं हो सकता। चाइना में लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ तुरंत डिसीजन लेते हैं, पोल्यूशन फ्री हो गया। मतलब क्या ही लोग हैं यार। मतलब चुतियापा में इन्होंने मास्टर डिग्री करी हुई है, इन्होंने जर्नलिज्म में नहीं करी, इन्होंने चुतियापा में करी हुई है। और एक इन्हीं 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 की कैटेगरी का एक बंदा है जो पहले एक पार्टी के लिए बोलता था। अब वो बंदा बोल रहा है कि अब पता नहीं उसको क्या हो गया भाई, लगता है पेमेंट टाइम पे पहुंची नहीं। वो बोल रहा है कि 15 करोड़ जो पत्रकार लेते हैं वो ऐसा सवाल नहीं करेंगे, अब हम सवाल करेंगे। उसने बाकायदा पर्यावरण मंत्री जो हैं अपने वो बन रहे इनकी, उनके लिए खाली कुर्सी रखी और उस पर डिबेट कर रहा था। मतलब यार 15 करोड़ वाली बात कही बंदे ने, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चाहिए यार, है ना। कोई ऐसे बोलेगा नहीं बंदा। चलो जो भी हो रहा है सही है, लेकिन अरावली का बहुत ज़ोर तौर से विरोध हो रहा है। और भाई अपन को करनी चाहिए, अगर अपन को अपना फ्यूचर भविष्य अपना सुधारना है तो उसको अपन को कटने नहीं देना है। और चारों तरफ से अपन को फुल सपोर्ट करना है कि नहीं कटना, नहीं करना और कटने नहीं देना है। क्योंकि अगर एक बार कटा ना, चालू हो गया तो अपन को अपनी सांसें खरीदनी पड़ेंगी भाई। अब मुझे मोदी जी की एक बात याद आती है कि हिप्रो कृषि की भी कोई सीमा होती है यार, है ना। वो होती ही है। देखो यहाँ एक तरफ ये बोल रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, दूसरी तरफ पूरा पूरा जंगल बाप के नाम कर दिया। तो ऐसे कैसे चलेगा दोस्त। अडानी साहब, भाई मैं अडानी से ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। साला तुमको जंगल ही क्यों चाहिए भाई। जंगल उजाड़ दोगे, सब काट कूट दोगे, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, बढ़िया तुम निकल लोगे, विदेश में फंस जाओगे। यहाँ मरेगी किसकी, बेचारे गरीब आदमी की, हम जैसे लोगों की, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने जीने के लिए यही देश और कुछ नहीं भैया। दूसरा सेक्टर देख ले भाई, क्यों जंगल ज़मीन के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों ऐसी तैसी क्रिया दे रहा है। नहीं चाह रहा हम लोग जिए खाएं, चाहते क्या हो भाई। कितना मारोगे आम आदमी की, तो इसे मार रखी है। बहुत गलत हो रहा है भाई देश में। पता नहीं कैसे कैसे नेताओं को मिनिस्टर बना के बैठा दिया है। कोई तो संसद में सिगरेट फूंक रहा है, कोई किसी लड़की का नकाब खींच रहा है। हद हो गई है यार, क्या ही कैसे लोगों को हम बैठा देते हैं यार बना के मंत्री मिनिस्टर। किसी लायक नहीं है भाई, किसी लायक नहीं। उनको अब अपने अंदर से हम सवाल पूछते हैं कि कैसे बैठा दिया इनको, जिता कैसे दिया, साले जीत कैसे गए, ऐसे ऐसे चूतिए बैठे हुए हैं।